नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव से संबंधित कई जानकारियां हम अब तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन एक ऐसी ही जानकारी 2015 के उस एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो। आपको बता दें कि 2015 में जब एमएलसी के इन 24 सीटों पर चुनाव हुए थे तो बिहार में समीकरण पूरी तरह से बदले हुए थे। उस समय एनडीए में लोजपा, बीजेपी और रालोसपा साथ थे, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की तिकड़ी थी। लेकिन बात उन जीते हुए विधान पार्षदों की हम करेंगे जो जीते तो किसी और के टिकट पर, लेकिन जीतने के बाद सत्ता की कुर्सी से चिपके रहना उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा। खासकर राजद के वो विधान पार्षद जो जीते तो आरजेडी के टिकट पर, आरजेडी के समर्थन से, लेकिन बाद में जेडीयू के साथ चले गए। उन सभी उम्मीदवारों के, उन विधान पार्षदों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 2015 में जो 24 सीटों का एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी का क्या स्थान रहा था। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं महागठबंधन जो उस समय था आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का, उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, उसे 1 सीट मिली थी, जबकि जेडीयू को 5 सीटें और आरजेडी को उस समय 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो उस समय बीजेपी थी, जिसके 12 विधान पार्षद विधान परिषद पहुंचे और एक एलजेपी को भी उस दौरान जीत हुई थी, लेकिन उनकी जो विधान पार्षद सहरसा से बनी थी नूतन सिंह, वो बाद में बीजेपी में चली गई थी। तो अब बात करते हैं उन 4 विधान पार्षदों की जिन्होंने बाद में पाला बदल लिया था, खासकर आरजेडी के वो विधान पार्षद। तो सबसे पहले बात आती है भोजपुर की। भोजपुर और बक्सर को जोड़कर जो एक स्थानीय निकाय कोटे के एमएलसी के सीट हैं, उस पर 2015 में जब चुनाव हुआ था तो महागठबंधन से आरजेडी ने यहां से उम्मीदवार उतारा था और उम्मीदवार बने थे राधाचरण सेठ, और उनके अगेंस्ट एनडीए से जो उम्मीदवार बने थे वो एलजेपी के उम्मीदवार थे हुलास पांडे। उस दौरान राधाचरण सेठ को 2859 वोट मिले थे, 329 वोट से वो जीते, लेकिन अब वो जेडीयू में जा चुके हैं और इस बार भोजपुर से ही वो जेडीयू से अपनी दावेदारी देंगे। तो वहीं आरजेडी ने इस बार अनिल सम्राट को शायद उम्मीदवार बनाने की ठानी है। वहीं अगर बात करें दूसरी एक और सीट की तो वो है सीतामढ़ी की सीट। सीतामढ़ी शिवहर एक सीट होती है स्थानीय निकाय कोटे की, जिसमें 2015 में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। दिलीप राय को उम्मीदवार बनाया गया था, उन्हें वोट मिले थे 2467 और उन्होंने बीजेपी के देवेंद्र शाह को 816 वोटों से हराया था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद जेडीयू में चले गए दिलीप राय, और दिलीप राय 2020 के विधानसभा चुनाव में सुरसंड विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं और जीतकर वो विधानसभा पहुंच गए हैं। तो सीट वैसे भी ये खाली हो पड़ी है। यहां पर इस बार आरजेडी ने खब्बू खिरहर को उम्मीदवार बनाने की शायद सोची है, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार। उसके अलावा बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा की एक सीट है स्थानीय निकाय कोटे की, और पिछली दफा 2015 में जब यहां चुनाव हुआ था तो आरजेडी ने यहां से संजय प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें 2546 वोट मिले थे और उन्होंने रालोसपा के जो एनडीए के उम्मीदवार थे मुकेश यादव, उन्हें 240 वोटों से हराया था। 240 वोट से जीतकर संजय प्रसाद विधान पार्षद जरूर बनकर विधान परिषद जरूर पहुंचे, लेकिन बाद में इन्होंने भी अब जेडीयू का दामन थाम लिया है और इस बार वो मुंगेर से जेडीयू के तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इस बार अजय सिंह पर अपना दांव लगाते आपको दिखाई दे सकती है। वहीं इन 3 सीटों के अलावा एक सीट वैशाली की भी है, जहां से 2015 में आरजेडी के सुबोध कुमार एमएलसी बने थे
और इस बार भी वो आरजेडी के ही उम्मीदवार वहां से आपको बनते दिखाई देंगे। उन्होंने अभी तक आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन 4 सीटों पर 2015 में जीत दर्ज करने वाली आरजेडी के 3 जीते हुए विधान पार्षद आरजेडी को छोड़कर अब जेडीयू में जा चुके हैं। और वहीं जेडीयू में जो संख्या उस दौरान 5 थी एमएलसी की इन 24 सीटों पर, वो बढ़कर 8 हो गई। और कांग्रेस के भी एक जो विधान पार्षद थे इस स्थानीय निकाय कोटे के पश्चिमी चंपारण से, राजेश राम, वो भी अब जेडीयू में जा चुके हैं, तो अब वो 9 हो गई। ऐसे में इन 9 सीटों पर तो जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी ही, लेकिन इसके अलावा दो या 3 अन्य सीटों पर भी बीजेपी से वो कह रही है कि वो अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, बीजेपी उन सीटों को छोड़े। अब देखना है कि बीजेपी किन सीटों को छोड़ती है, जिसमें एक जो सीट है वो सारण की तो सुनने में आ रही है, चर्चाएं उसकी चल रही है, लेकिन अन्य 2 सीटों पर भी बातचीत जारी है। वहीं आरजेडी इस बार कुछ युवाओं पर दांव लगाते दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि आरजेडी इस बार अधिकतर एमएलसी के इन सीटों पर चुनाव लड़ते आपको नजर आएगी। महागठबंधन में फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है कि कांग्रेस भी आरजेडी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, गुटबाजियां चल रही हैं। कांग्रेस जहां 6 से 7 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं आरजेडी की तरफ से चर्चा यह है कि 3 से 4 सीट ही देना वो चाहती है। और ऐसे में हो सकता है कि आप ये भी देखने को आपको मिले कि उपचुनाव की तरह एमएलसी के इन 24 सीटों के चुनाव में भी महागठबंधन में फूट हो, आरजेडी अलग लड़ती नजर आए और कांग्रेस अलग लड़ती नजर आ सकती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।